अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है बवासीर, जिसे इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। बहुत सारे तकरीबन हमारे मुल्क के 18% लोग इस मर्ज़ में मुब्तला है। टोटल आबादी देखें तो उसके 18% आबादी इस बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला है। क्यों? बहुत सारे लोग बताने की कोशिश नहीं करते, ज़ाहिर नहीं करते। जब तकलीफ़ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनको होश आता है, अब बताना चाहिए मुझे। इसमें होता क्या है, जो हमारा जो टॉयलेट का मकाम है, जहाँ जो एनस होता है हमारा, वहाँ जो है सूजन आ जाती है, या वहाँ वहाँ की रगें फूल जाती हैं, और टॉयलेट सख्त होने की वजह से, टाइट होने की वजह से वो रगड़ लगती है वहाँ पे, तो खून भी आने की शिकायत हो जाती है और कभी-कभी मस्से भी हो जाते हैं। तो ये बवासीर है, इसको ठीक कैसे करें? बहुत सारे लोग अलग-अलग इसका ट्रीटमेंट का तरीका, बहुत सारे लोग बूटी इस्तेमाल करते हैं, जड़ी-बूटी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये जाके यहाँ से ले आओ, लाके खून पीस लो, खा लो, सही हो जाएगा। फिर वो कहते हैं वो फलाँ बूटी ले आओ, इसको कूट लो, पीस लो, खा लो, सही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आधा वक़्त अपना इसी में गुज़ार देते हैं। कहते हैं हो सकता है इससे ठीक हो जाए, हो सकता है इससे ठीक हो जाए, क्योंकि इस मर्ज़ में बहुत परेशान हो जाते हैं। एक ऐसा दर्द होता है बवासीर का, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि एक ऐसा दर्द होता है कि इसको आप किसी को बता नहीं सकते कि मुझे कैसा दर्द हो रहा है। इतना परेशान रहता है, अंदर-अंदर घुटता है। जैसे आपको घुटने का दर्द है तो आप बताओगे हाँ, मेरा घुटना दर्द कर रहा है। आपको कमर का दर्द है, आप बताओगे हाँ, मेरी कमर दर्द कर रही है। लेकिन बवासीर का जो दर्द होता है, ये बहुत ही शदीद होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। वो जिसको होता है वो वही जानता है। तो इसका मैं आपको ये कोशिश करता हूँ बताने की कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे ठीक करें। जो है होम्योपैथिक में इसका इतना बेहतरीन इलाज है, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते। मैंने तकरीबन 50-60 पेशेंट का इलाज किया है अपनी अभी तक की प्रैक्टिस में, और वो कंप्लीटली ठीक हो गए। उन्होंने जाके दूसरे लोगों को वहाँ से भेजा कि आप वहाँ चले जाइए, एक तो सस्ते में भी होता है और अच्छा भी होता है, दोनों भी है। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपको लाइए बता दूँ कि कैसे होम्योपैथिक से आप बवासीर का इलाज मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो गाँठ हो, चाहे वो खूनी बवासीर हो, चाहे वो बादी बवासीर हो, चाहे जैसी भी हो, इसको आप होम्योपैथिक दवा से कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे मैं एक-एक करके मैं दवा का नाम बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहें कि कौन-सी दवा किस कंडीशन में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहली दवा जो कि हमको इस्तेमाल करनी है वो है सल्फर। सल्फर को 200 पावर में लेना है, आप लिख लें। सल्फर दवा का नाम है, इसको 200 पावर में लेना है और इसको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह नाश्ता करने से पहले इस्तेमाल करना है। यानी सुबह आपने ब्रश किया, सबसे पहले आपको दवा पीनी है, उसके बाद फिर नाश्ता करना है। तो ये सल्फर किसमें काम आती है? ये सल्फर काम आती है गुदगुदाने में, जैसे अंदर गुदगुदी हो रही हो, खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, या आग जैसा लग रहा हो, या चुनचुनाहट हो रही हो, ऐसा लग रहा है कोई कीड़ा मुझे अंदर से काट रहा है, तो इसलिए सल्फर जो है 200 ये दी जाती है ये दवा। ये आपके अंदर की गुदगुदाहट को खत्म करती है, ये आपके अंदर की खुजली को खत्म करती है, ये आपके अंदर की जलन को खत्म करती है। तो इसलिए ये सल्फर सुबह एक खुराक खाली पेट इस्तेमाल कराई जाती है। इसके बाद जो दूसरी दवा है, ये है नक्स वोमिका। 200 पावर में इसको लेना है, इसको सुबह, दोपहर और शाम 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। ये हमारे हाज़मे को दुरुस्त रखती है। देखिए, हाज़मा और बवासीर ये दोनों एक तरीके की लिंकिंग है। अगर आपका हाज़मा ठीक नहीं होगा, अगर आपको कब्ज़ियत की शिकायत रहेगी, अगर आपका टॉयलेट साफ़ नहीं होगा, तो आप बवासीर बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम अपने पेट को साफ़ रखें। जो लोग बैठ के काम करते हैं, जो लोगों का काम बैठना होता है, ऑफ़िशियल वर्क होता है, जैसे लैपटॉप पे बैठ के खाली फिंगर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा जो है इलाज है। नक्स वोमिका 200 पावर में वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर बैठ के काम करते हैं। तो बवासीर के लिए जो नक्स वोमिका जो दवा है, वो इसलिए इस्तेमाल कराई जाती है कि ताकि हमारा हमारा जो लिवर है, हमारा जो पेट है, हमारी जो आंतें हैं, ये सही तरीके से काम करें और हमारे खाने को बराबर हज़म करें, और हमारा टॉयलेट बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। टाइट टॉयलेट बिल्कुल ना हो, ढीला टॉयलेट हो। तो इसलिए नक्स वोमिका को इस्तेमाल कराया जाता है।
अब इसके बाद ये हो गई आपकी बादी बवासीर और खूनी बवासीर, दोनों दवाओं में इसका इस्तेमाल करना है। बादी बवासीर के लिए सिर्फ यही दो दवा, सल्फर और नक्स वोमिका। और जो अब खूनी बवासीर है उसके लिए सल्फर तो आप इस्तेमाल ही करेंगे, नक्स वोमिका तो आप इस्तेमाल ही करेंगे। इसके अलावा खून रोकने के लिए, अगर आपको खून आता है टॉयलेट जाने के टाइम पे, सुबह में टॉयलेट गए अचानक खून आ गया, तो इस कंडीशन में आपको हिमेमेलिस क्यू एक दवा आती है होम्योपैथिक में, इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है नक्स वोमिका के साथ में। 5 मिनट के वक्फे से, 5 मिनट के फर्क से, जैसे नक्स वोमिका इस्तेमाल की, उसके बाद आप 5 मिनट के बाद हिमेमेलिस क्यू इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 1 महीने में इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। ऐसा लगेगा मुझे कभी बवासीर था ही नहीं। बशर्ते ये है कि आपको अपनी ग़िज़ा ठीक करनी है। आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हो सके तो बिल्कुल मत करें। लाल मिर्च बवासीर के लिए ज़हर है, लाल मिर्च बवासीर के लिए ज़हर है, ये आप नोट कर लें। आपको मसाला उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको लाल मिर्च नुकसान करेगी। तो लाल मिर्च से सख्त परहेज़ करें और बादी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, आलू का कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ दिन तक आप परहेज़ करेंगे, 2-4 महीने, उसके बाद बवासीर जब ठीक हो जाए तो फिर आप इस्तेमाल करिए। कुछ दिन का परहेज़ है, उसके बाद इंशाअल्लाह आपका ये जो मर्ज़ है बवासीर, इंशाअल्लाह धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो मैंने बवासीर के ताल्लुक से जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ये आपको समझ में आ गई होंगी।